प्रॉपर्टी त्रिकालदर्शिता की, ज्ञान की प्रॉपर्टी अपने बड़े बच्चे को देता है। और बड़े बच्चा जो है वो अपने स्वरूप को पहचानता है। पहले पहले मनुष्य की रंगमंच पर कि मैं आत्मा कौन, इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है, और अपने पार्ट को पहचान करके वो मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो मनुष्य सृष्टि के बाप को प्रैक्टिकल में पहचान कौन देता है? मनुष्य सृष्टि की बाप की पहचान प्रैक्टिकल में कौन देता है? किसको देता है? शिव बाप किसको देता है मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान? शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप को ही बाप की पहचान देता है। कहता है कि तुम मनुष्य सृष्टि के बाप हो, कहता है। फिर है जो ज्ञान की अथॉरिटी दी है, ज्ञान का जो भंडार दिया है ना, उस ज्ञान के भंडार के लिए बताया है मुरली में, वेद वाक्य में, कि अभी इसे ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत उसे कहा जाता है जिसे पीकर देवताएं अमर बनते हैं। तो अमर बनाने वाला कौन है? जो शिव है वो तो ब्रह्मा के अंदर कहता है अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे। तो वो गीता ज्ञान देता है, उसको अमृत नहीं बनाता है। वो क्या करता है? ज्ञान देता है ब्रह्मा द्वारा, लेकिन वेद वाणी द्वारा ज्ञान देता है, लेकिन अमृत नहीं बनाता। अमृत कैसे बनता है? मनन चिंतन मंथन से अमृत। जो घोट अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो गाया हुआ है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। माने तुलसी वाली आत्मा जो है, जैसा ब्रह्म वाक्य है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो बताओ, रामायण में जो रामायण शास्त्र रचा, वो किसने रचा? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा लिख दी है। तो साबित हो गया कि वाल्मीकि का जन्म लेने वाली राम वाली आत्मा, तुलसीदास का जन्म लेने वाली राम वाली आत्मा। साबित हुई नहीं? तो अपना मनन चिंतन मंथन आत्मा का किया, बीज रूप स्टेज में रहकर मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, उतना उतना अपनी आत्मा के पार्ट का परिचय मिलता जाएगा जन्म जन्मांतर का। अब जो जितना करे, जो पहले नंबर में करे, जिस नंबर में करके दिखाए, उसी नंबर पे उसका पार्ट डिक्लेयर होने लगेगा। 500-700 करोड़ पार्ट धारियों का पार्ट अभी संगम युग में डिक्लेयर होना है। नहीं तो आत्मा पार्टधारी नहीं कही जाएगी। जो पार्ट प्ले करने वाला है रंगमंच पर, उसे अपने पार्ट का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं है?
कि मैंने कब कब कौन कौन से चोले बदल करके कौन कौन सा पार्ट बजाया है, पता होना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्म वाक्य ही बोल दिया। क्या क्या बोल दिया है? अपना ज्ञान अपने सिवाय कोई नहीं दे सकता। बताया अव्यक्तवाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे। अपने आप हर आत्मा अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगी अपने मुख से। उसका पार्ट कोई दूसरा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। उसकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है उसको दूसरा कोई कैसे पहले जानेगा। ऐसे ही बाप के लिए मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। शिव भी नहीं दे सकता ब्रह्मा द्वारा। शिव ने ब्रह्मा के द्वारा जो भी वेदवाणी मुख से उच्चारी, किसी ने जाना, पक्का पक्का जाना कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? जाना भी तो आज जाना और कल अनजाना। आज निश्चय बुद्धि बाप का बच्चा बना, जन्म हुआ, और कल अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो गई। तो अमरलोकवासी हुआ या मृत्युलोकवासी हुआ? तो हम सब अभी क्या हैं? मृत्युलोकवासी। अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं हुआ है। फाइनल पेपर में माया किसी को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि बाप की बड़ी बेटी है। क्या? बड़ी बेटी में बुद्धि जास्ती होगी या कम होगी? जास्ती बुद्धिमान है, इसलिए वो बाप से भी लड़ाई लड़ लेती है। तो बताया